मैम मेरी 2 बेटियां हैं और उनकी पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। तो उस टाइम क्या होता था कि जब हम घर जाते थे तो बच्चों को अपने पास बच्चे तो बिल्कुल दौड़ के पापा आगे पापा आगे, लेकिन मैडम मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा। जब लोग अपने मरीजों को अपने माँ बापों को हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं लावारिसों की तरह, तो मैम उनकी सेवा दवा पानी सब हम लोगों ने कर रखी है मैम। यहाँ तक कि शमशान घाट तक ले जाके जलाया है हम लोगों ने। कुछ की बहाली हो चुकी है कोविड के बिहाव पे, और हम 986 अभी कुछ कर्मचारी बचे हैं जो सरकार से लड़ रहे हैं अपनी नौकरी और रोजी रोटी के लिए। कि उत्तराखंड की बेटी पढ़ाओ बेटी क्या करेगी वो बेटी पढ़ लिख के आज 9-10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए उनको रोना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है सरकार से। कोरोना कोई ये मजाक नहीं था कि वहाँ पे मजाक चल रहा है, इतनी खतरनाक उसमें काम करा। एक बार भी नहीं सोचा जब हम इनको बाहर करेंगे, पहले तो प्रोत्साहन देते। क्या करना था ऐसे, तुम कागज पकड़ा रहे, ये प्रोत्साहन, उस कागज का क्या करना हमने। ये कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर उस समय फूलों की वर्षा की थी, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारी प्रशंसा के लिए, हमारे सम्मान के लिए, पर आज समझ में आ रहा है वो सम्मान नहीं, वो हमारा अपमान था। कोरोना महामारी के दौरान जो जान पर खेलकर कुछ मरीजों की जान बचाए थे, वो तमाम कर्मचारी, कोविड कर्मचारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि करीब 205 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आखिरकार इनकी समस्या क्या है, क्यों आखिरकार जान जोखिम में डालकर जो काम किए थे कोविड महामारी के दौरान, उनको क्या ऐसी दिक्कत है कि उन्हें अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर 205 दिनों से धरने पर बैठना पड़ रहा है। आइए उनसे ही हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम संतोष है मैम। संतोष जी, क्या समस्या है, क्या आप लोगों की मांग है, क्यों धरने पर बैठे हैं? मैम सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय हमें दिया मैम। हमने जब 2020 में महामारी कोरोना आया था पूरा विश्व में आपदा के तहत, मैम हमने वहाँ पे काम करा था। हमें घरों से उठा के ले गया कि तुम कोविड में काम करो। हम अपनी स्वेच्छा से गए मैम, हमें अपना परिवार का डर नहीं रहा, अपने घर वालों का डर नहीं रहा। हमने उस महामारी में काम करा मैम, जबकि सबकी हाहाकार मच रहा था, सड़क पर कोई चल नहीं रहा था मैम, पुलिस वाले चलने नहीं दे रहे थे। हम लोगों ने उस टाइम पे काम करा है। पैदल जाते थे घर से 7-8 किलोमीटर हॉस्पिटल में पहाड़ों में। मैं खुद चमोली से हूँ मैम, तो इतनी बड़ी मुसीबत में हम लोगों ने काम करा है। आज उत्तराखंड सरकार ने हमारे 3 साल लगातार काम लेने के बावजूद आज हमें 205 दिनों से ये धरना दे रखा है मैम। 205 दिन हो गए आज हमें। 110 दिन तक हमारी लगातार भूख हड़ताल चली है, जिसमें सरकार को तब भी सरकार की आंखें नहीं खुली है। पता नहीं कब खुलेगी। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं आज की, जब उस दौर में हमने काम करा, जब महामारी आई तब हमारा यूज करा। आज हमारी ये पॉलिसी होगी कि यूज एंड थ्रो वाला डिस्पोजल गिलास हमें यूज करके आज फेंक दिया है मैम। कहाँ जाए हम लोग? जब काम करते थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महामारी थी उस वक्त और लोग बहुत ही डर में जी रहे थे कहीं कुछ हो ना जाए, तो आप कोविड मरीजों का इलाज कर रहे थे, कितना डर में आप लोग काम करते थे? किस तरह का महसूस होता था, कहीं आपको खुद को कोरोना ना हो जाए? किस तरह की परिस्थितियां थी तब? मैम जान है तो डर तो लगता ही है मैम। घर बार वाले थे, सब चीज़ अपना घर गुर दे के, तब भी हम लोगों ने वो चीज़ दूर रख के मैम अपने प्राण हाथों में लेके मरीजों की हेल्प करी है, सरकार की हेल्प करी है। जब लोग अपने मरीजों को अपने माँ बापों को हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं लावारिसों की तरह, तो मैम उनकी सेवा दवा पानी सब हम लोगों ने कर रखी है मैम। यहाँ तक कि शमशान घाट तक ले जाके जलाया है हम लोगों ने। आज सरकार ये चाहती है कि मतलब ये लोग कोरोना में नहीं मरे तो एकता बिहार जाके मरेंगे। ये 205 दिन बहुत बड़ी बात हो जाती थी मैम। एक ही जगह में बैठे हम लोगों ने लड़ रहे हैं सरकार से कि हमें 10-12 हज़ार की नौकरी दे, जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। स्वास्थ्य मंत्री से आप लोगों ने मुलाकात की या अपनी मांग को लेकर बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने? मैम स्वास्थ्य मंत्री से हर बार हमें बात होती है, हर बार जाते हैं, केवल यही होता है कि हम तुम्हारे लिए नौकरी दे रहे हैं। पूरे 11 महीने, मार्च 15 तारीख से हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं मैम। तब से हम लोगों को यही सुना गुमराह किया जाता है कि तुम्हारा काम हो रहा है। 11 महीने निकल गए मैम। तो 11 महीने हो गए हैं आश्वासन देते हुए, ठीक है। और भी साथ ही आपके यहाँ पर उनसे जाना चाहेंगे, आपकी भी यही बहाली को लेके मांग होगी, तो क्या कहना चाहेंगे? किस किस के पास आप लोग गए हैं, कितने टाइम हो गया आपको धरना देते हुए? मैम हम जो है धरना, अभी आपने कहा ही साथी ने कि 205 दिन से हम यहाँ हैं एकता विहार में, और हमने लगभग हर क्षेत्र के विधायक को ज्ञापन दिया है, स्वास्थ्य मंत्री को दिया है, मुख्यमंत्री जी को दिया है, यहाँ तक कि हमारा पीएमओ तक भी लेटर गए हैं, लेकिन रिपीट में कुछ हमें नहीं मिला। वापसी किसी का कोई लेटर नहीं आया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और एक खून से भरा हमने पत्र भी जो है महामहिम जी को दिया, लेकिन हुआ ये कि हम एक अपराधी बन गए कि हमने अपराध ये करा, कोविड में काम करा और एक गलती से जो है खून का लिखा हुआ लेटर दे दिया उनको, और उन्होंने हमारे ही लोगों पर धारा लगवा के, और वो हर हफ्ते में जो है पेशी होती है उनकी, वो कोई उत्तरकाशी से आ रहा है 1000 रुपये खर्च करके, कोई अल्मोड़ा से आ रहा है, कोई पिथौरागढ़ से आ रहा है,
जेब में उनके 1 रुपये नहीं है। जो है सरकार ने तो क्या करते हैं, उसे बेरोजगार और पैदल कर रखा है, फिर भी वो लोग आ रहे हैं। तो मांग इतनी है कि अगर हमने एक सिपाही की तरह काम किया है, जो बॉर्डर पे लोग होते हैं, हमारे जवान होते हैं, वैसे ही हमने काम किया। अगर आप लोग हम जैसे लोगों को अगर आप इस प्रकार से जो है भगा रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो आम जनता के साथ आप क्या न्याय करेंगे? ये अब हम जनता पे छोड़ दें कि जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर आप लोगों के लिए लड़े, जनता में लड़े, जनता के लिए लड़े, आज वो लोग जो है एकता विहार के धरना स्थल पर हैं, भूखे हैं। और जो है आप अगर अंदर दिखाएंगे तो यहाँ तक रहने की भी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। और भी है साथी आपके साथ, आप थोड़ा सा बताइए आपकी समस्या वगैरह और क्या कुछ आपकी भी मांग है। मैम मांग हमारी एक ही है कि हमारा रिक्त पदों में हमारा समायोजन हो जाए। मैम हमें कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया था। ये कोरोना वॉरियर्स का नाम हमने अपने आप से नहीं रखा था, ये हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि इन्होंने कोविड काल में बहुत अच्छा काम किया है। इसकी तारीफ, इसकी प्रशंसा हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी अपने मुख से कई बार कर चुके हैं। पर कोरोना वॉरियर्स को मिला क्या? ये धरना स्थल। प्रधानमंत्री बात बताइए, आप जितने भी कर्मचारी उस वक्त लगे हुए थे, तो उनमें से आप लोग कितने हैं, मतलब जिनकी बहाली नहीं हुई है? कुछ ऐसे भी हैं क्या जिनकी बहाली हो चुकी हो, या सिर्फ आप ही लोग हैं मतलब जो बचे हुए हैं, ऐसा कुछ है क्या? मैम कुछ की बहाली हो चुकी है कोविड के बिहाव पे, और हम 986 अभी कुछ कर्मचारी बचे हैं जो सरकार से लड़ रहे हैं अपनी नौकरी और रोजी रोटी के लिए। तो आप लोगों को क्यों छोड़ दिया? मतलब कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कई सारी वैकेंसीज रहती हैं, लेकिन तो आप लोगों को क्यों छोड़ दिया? आधों को लगाया है, मतलब कईयों को नहीं लगाया, ऐसा क्यों? मैम ये तो सरकार ही बता सकती है कि क्यों नहीं लगाया आधे लोगों को। पर हमने सीएम आवास कूच किया था, तो वहाँ सीएम के कोऑर्डिनेटर आए थे दलवीर सिंह दानू जी, तो उन्होंने हमें स्वास्थ्य सचिव जी से मिलवाया था। तो स्वास्थ्य सचिव जी का कहना था इन लोगों के लिए रिक्त पद बहुत बड़े हैं, ये सारे लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैम उस चीज़ को आज 6 महीने से भी ऊपर हो गए, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर उस समय फूलों की वर्षा की थी, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारी प्रशंसा के लिए, हमारे सम्मान के लिए। पर आज समझ में आ रहा है वो सम्मान नहीं, वो हमारा अपमान था। और यहाँ तक कि मैम हमारा उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, यूपी इतना बड़ा राज्य होके भी 3 जनवरी सन 2024 को वहाँ पे लोगों की सारी सेवाएं ली जा रही है स्वास्थ्य विभाग में। तो मैम यूपी इतना बड़ा राज्य हो सकता है, तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में मतलब जो कोविड कर्मचारी तब लगाए गए थे, तो उनको जो है समायोजित कर लिया गया है, उनकी जॉब का सेवाएं निरंतर चल रही है, विस्तारित हो रही है, अभी तक उनके द्वारा कार्य लिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोविड नहीं है, ये उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव जी ने ये 19 दिसंबर को कोविड के लिए गाइडलाइन जारी की थी। और ऐसा भी नहीं है कि कोविड खत्म हो चुका है, कोविड के पेशेंट भी हैं, सब कुछ है। महामारी तो अचानक से अपना रूप दे देगी, तब ये लोग इधर उधर से लोगों को पकड़ के लाएंगे। पहले से ही स्वास्थ्य सेवा को अगर बहाल किया जाए तो लोगों के लिए भी सही होगा और हमें भी अपनी रोजी रोटी मिलेगी। और भी साथ ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। आपने भी कोविड महामारी के दौरान सेवाएं दी हैं, तो थोड़ा मेमोरी में लेके चलते हैं, किस तरह से मतलब जूझते हुए आप लोग काम करते थे? क्योंकि ये कोई बहुत ही साधारण सा काम नहीं था, ये जो सेवा थी जान जोखिम में इन सभी ने डाल के काम किया था और कोविड मरीजों का इलाज वहाँ पर कर रहे थे। तो ऐसे में किस तरह से आप लोग काम करते थे, कितनी दिक्कतें होती थी, कितना मन में डर रहता था, और उसके बाद आज जो स्थिति है इसे लेकर क्या कहेंगे? मैम काम तो हमने अच्छे से किया, अपने से नहीं बोलते हैं कि कर्म करते रहो, बोलते फल की इच्छा मत करो। हमने तो ऐसे ही काम करा, और फिर उसके बाद हमने नहीं सोचा था कभी कि हमारे साथ ऐसा करेगी सरकार। सरकार ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि ये क्या करेंगे जब हम इनको बाहर करेंगे। इन्होंने इतनी खतरनाक बीमारी में काम करा, कोरोना कोई ये मजाक नहीं था कि वहाँ पे मजाक चल रहा है, इतनी खतरनाक उसमें काम करा। एक बार भी नहीं सोचा जब हम इनको बाहर करेंगे। पहले तो प्रोत्साहन देते, क्या करना था ऐसे, तुम कागज़ पकड़ा रहे, ये प्रोत्साहन, उस कागज़ का क्या करना हमने, कुछ वो नौकरी पे लगा देते, फिर बोलते अगर ये इनको कुछ होता है तो इनको पैसे देंगे या ये करेंगे, मत देते पैसे पूसे, हमें जॉब पे लगा देते, पर कुछ नहीं सोचा, बाद में बाहर ही कर दिया हमें। क्या मिला आप लोगों को, मतलब जो सिर्फ सैलरी मिलती थी या कुछ और सम्मान राशि या कुछ और भी? सिर्फ वो 9,500 देते थे और प्रोत्साहन देते थे कोविड वाला, बस
फिर उसके बाद उन्होंने हमें TDS में फेंक दिया कि चलो तुम कोविड में जो आप लोग काम कर रहे थे, सेवाएं दे रहे थे, उसमें आपको मंथली मात्र 9,500। 9,500 और एक प्रोत्साहन मिलता था कोविड वाला कि तुम्हें ये दो बोलते। फिर उसके बाद उन्होंने हमें TDS में फेंक दिया, तुम चलो TDS। फिर उसमें सिर्फ सुख की 9,000। फिर ये भी नहीं देखा कि ये 9,000 में कहाँ से रूम का रेंट देंगे, कहाँ से ये बच्चे का वो करेंगे, कहाँ से ये क्या करेंगे, कुछ ही नहीं सोचा ऐसा। पर कम से कम तुम 10 इतनी सी तो नो कितना दे रहे तुम सैलरी, 9,000 दे रहे, और उससे भी तुमने बाहर कर दिया। तुम्हारे पास हमारे लिए कोई बजट ही नहीं, कुछ हो 9,000 में देखिए जान जोखिम में डालकर कोविड महामारी के दौरान ये तमाम कोविड कर्मचारी सेवाएं यहाँ पर दे रहे थे। और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी किस तरह से जो मेमोरी रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार मैम, मेरा नाम रितु राणा है और बहुत दुख की बात है कि सरकार ने हमारे साथ ये सब किया है। और मतलब कोविड जैसी महामारी में हमने काम किया और अपनी निस्वार्थ सेवाएं दी। आज हमारी कंडीशन ये आ गई है कि हमारे पास मतलब बिल्कुल पैसे नहीं हैं। घर में कौन कौन है आपके? मैम मेरी 2 बेटियां हैं और उनकी पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। घर का खर्चा वगैरह कैसे होता है? हस्बैंड है सिक्योरिटी में, वो करते हैं, थोड़ा उनकी वजह से हो जाता है। अच्छा, आप लोग मतलब उसके बाद से कोई जैसे जब बता रहे थे अभी कि एज का भी होता है थोड़ा सा सरकारी नौकरी में, हाँ जी मैम। तो फिर क्या ऑप्शंस आप लोग के पास, क्या करेंगे अगर ये यहाँ बहाली नहीं होती है तो? कोई ऑप्शन नहीं है मैम हमारे पास में, अगर कुछ यहाँ सरकार नहीं देती है हमें, क्योंकि एज भी हो गई है, 35 से ऊपर की हूँ मैं और 38 इयर्स की हूँ। तो कहीं और जॉब के लिए ट्राई तो करते हैं, लेकिन फिर यही एज हमारे आगे आ जाती है तो नहीं मिल पा रही है जॉब भी। और ट्राई अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद होती है कि शायद कोविड में हमने काम किया है तो शायद सरकार हमारे लिए सोचे। तो इसलिए मतलब हम लोग यहाँ धरने पे हैं 205 दिन से कि सरकार हमारे लिए सोचेगी। और शायद मतलब एक वर्ड होता है ना, शायद, कि आपको यकीन रहता है कि हो जाएगा, तो उसी पे मतलब हम लोग टिके हुए हैं कि शायद सरकार हमारे लिए कुछ कर दे और हमारा कुछ भला हो जाए, हम अपने बच्चों के लिए कर पाएँ। बहुत सारी दिक्कतें हैं घर। आप लोग जब कोविड के दौरान काम कर रहे थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो कोई मन में डर लगता था? क्योंकि आप फैमिली वाले हैं, कहीं कुछ आप लोग को हो गया तो कैसे क्या होगा? मात्र 9,000 रुपये सरकार दे रही थी, तो कैसे उतना मतलब वो मोटिवेशन बना रहता था कि इतनी दिक्कत में भी काम कर रहे थे आप? मैम दिक्कतें बहुत थी, बहुत ज़्यादा डर था। जब घर जाते थे तो घर वाले गेट मतलब दूर रखते थे, अलग हम लोग रहते थे, अपने बच्चों से दूर रहते थे। कोविड में जब हम लोग काम करते थे तो हम प्रॉपरली कई कई दिनों तक हम लोग घर भी नहीं जाते थे। इसी वजह से मेरी सबसे पहले ड्यूटी रायपुर स्टेडियम में लगाई गई थी। वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट थे कोविड के और अलग अलग ब्लॉक बने हुए थे, SDU1 SDU2 करके बना हुआ था, तो बहुत पेशेंट थे। तो हम लोग कई बार हमारी ड्यूटी ऐसी लग जाती थी कि हम लोग वहीं पे रहना हमें पड़ जाता था रायपुर स्टेडियम में, और हम लोग घर भी नहीं आ पाते थे। वहीं पे हमें खाना मिल जाता था, चाय मिल जाती थी। और मतलब उस टाइम पे तो सरकार ने हमारे मतलब घर ही नहीं आते थे, घर से अलग, मतलब वहीं हॉस्पिटल से वहीं को, जब हम रायपुर स्टेडियम में ड्यूटी थी तो कई बार हम लोग वहीं रह लेते थे। और वहाँ हमारे लिए रूम दे दिए थे उन्होंने कि आपको यहीं आप रहो और यहीं आप सेवा करो। ऐसे होता तो कई दिनों तक हम लोग अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाते थे, घर परिवार छोड़ दिया था। और जब घर जाते थे तो एक बाउंड्री होती थी कि वो क्रॉस नहीं करनी है, बच्चों को दूर से ही देखना है। बहुत ही मुश्किल वक्त यहाँ पर रहा है, क्योंकि अपने घर परिवार से दूर होकर, और ये तो खुद माँ है तो अपने बच्चों को ही कई महीनों तक वो नहीं मिल पाई, और ये सब छोड़ के मात्र 9,000 की वो नौकरी जो सेवाएं यहाँ पर दे रहे थे, मात्र 9,000 में अपनी जान को जोखिम में डालकर। और वो जब यादें आज ताज़ा होती हैं तो कह सकते हैं कि सहम जाते हैं हम। और भी यहाँ पे
कोविड कर्मचारी मौजूद हैं जो कि 205 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आप लोग जब इतनी खतरनाक वक्त जो चल रहा था, इतना ज़्यादा महामारी थी, अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो कितना डर आप महसूस करते थे? कहीं ऐसा तो नहीं लगता था कहीं आप लोग कोई कोरोना क्यों ना कहीं हो गया तो क्या होगा? आप लोगों का भी परिवार है घर पे जो कहीं ना कहीं इस डर में है कि कहीं हमारे घर के किसी व्यक्ति को कुछ हो ना जाए। किस तरह से सोचते थे? हाँ जी मैडम, जैसे अभी हमारी बहन ने बताया कि जब हम घर जाते थे तो हमारे लिए अलग से कमरा हम खुद ही बनाते थे, अपने अलग से कमरा कि मैं भी बच्चेदार वाला आदमी हूँ। तो उस टाइम क्या होता था कि जब हम घर जाते थे तो बच्चों को अपने पास, बच्चे तो बिल्कुल दौड़ के पापा आ गए पापा आ गए, लेकिन मैडम मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा। गले नहीं लगा पाते। तो उस टाइम बड़ा वो दुख होता था उस टाइम कि यार बताओ कैसे दिन देखने पड़े हमें, बताओ। तो हमें उससे वो नहीं था, लेकिन जो दिन आज हम देख रहे हैं ना, जो उससे भी खतरनाक दिन है जो हम गुजार रहे हैं यहाँ पे ना। तो मैडम साहब, सेवा देने के बाद किस तरह से फिर आप लोगों के खर्चे पानी चल रहे हैं? क्या किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? मैम घर में वाले अपने स्थिति से उभर नहीं पा रहे हम लोग, क्योंकि पहले भी अभी तो मैम अपने आप भी बोला था कि 9,000 रुपये। मैम हमने तो 3500 रुपये में कोविड में काम करा है मैम। हमें सैलरी केवल 3500 रुपये दी जाती थी, उसके भी आप कैसे कैसे करके हमने अपना घर भी चलाया, नौकरी भी चलाई उस मुश्किल दौर पर मैम। आज गवर्नमेंट ने हमारी ये है, उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड के नेता और स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री बहुत नारा देते हैं कि उत्तराखंड की बेटी पढ़ाओ बेटी। क्या करेगी वो बेटी पढ़ लिख के? आज 9-10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए उनको रोना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है सरकार से। किस लिए बनी है सरकार? इनको रोजी रोटी देने के लिए, अपना परिवार पालने के अपने हिम्मत पे वो लोग पाँव पे खड़े होना चाह रहे हैं। उत्तराखंड सरकार वही नहीं दे पा रही है। चलिए, एक बार हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री जी से आप लोग जो भी कहना चाहते हैं, जो मैसेज उनको देना चाहते हैं, तो आप उत्तराखंड तक के माध्यम से उन्हें बता सकते हैं। मैम मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर हम आपके बच्चे हैं सर, अगर हमसे कोई गलती हुई होगी कोविड में काम करके, तो वो चीज़ भूल के थोड़ा हमारी तरफ देख लीजिएगा। हमारे भी बाल बच्चे, हमने भी अपने बाल बच्चों को पालना है घर में। कब तक ये धरना स्थल पर बैठे रहेंगे? 204 दिन हो चुके हैं आज, कब तक? हमें माफ़ कर दीजिएगा जो भी गलती हुई होगी, बस यही कहना है। तो ये थे हमारे साथ तमाम वो कोविड कर्मचारी जो जान जोखिम में डालकर 200 कह सकते हैं कोविड महामारी के दौरान काम कर रहे थे, और आज 204 दिन यहाँ पर हो चुके हैं धरना देते हुए। और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से ये लोग कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जल्द इनकी सुनेंगे और इनको समायोजित करेंगे। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन रुचि के साथ, उत्तराखंड तक, देहरादून।